हाय एवरीवन, आप सभी का शशिकांत दर्पण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो दो टॉपिक पढ़े थे हम लोग कि अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे थे। पहले करा रहे थे धातु कार्बोनेट के साथ, फिर दूसरा क्या करा रहे थे, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इस अभिक्रिया को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था और मुझे आशा नहीं विश्वास होगा कि आप सभी को क्या होगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया अगर एक साथ हो तब क्या होगा, है ना। अम्ल तथा किसी क्षार की अभिक्रिया जब एक साथ होती है तब क्या होता है, यानी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया अगर होती है साथ में तब क्या होगा, है ना। अभी तक हम लोग अम्ल की अभिक्रिया पढ़ रहे थे, अब क्या बता रहा हूं, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया अगर एक साथ होता तो क्या होता है, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होता है, यानी अम्ल प्लस क्या बनता है, क्या जोड़ते हैं, अभिक्रिया कराते हैं क्षार, तो दो चीज बनता है। क्या बनता है, दो चीज बनता है। पहला क्या बनता है, जो पहला बनेगा वो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। क्या बनता है, जल। अम्ल की अभिक्रिया यदि क्षार से कराते हैं तो दो चीज बनेगा, पहला लवण, दूसरा क्या बनेगा, जल। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, HCl, एक्वा। अच्छा, एक्वा का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो जानिएगा कि जली विलयन। अम्ल का क्या होना चाहिए, जली विलयन होना चाहिए, और क्षार का भी क्या होना चाहिए, जली विलयन होना चाहिए। दोनों का क्या है, जली विलयन होना चाहिए। अम्ल के जली विलयन को क्षार के विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बताया दूसरा क्या बनता है, पहला लवण बनता है ना। क्या बनता है, आपका लवण बनता है। क्लियर। तो क्या क्या बनेगा, यहां का Na इस Cl के साथ जुड़ेगा, क्योंकि मैं बताया हूं प्लस किसके साथ जुड़ता है, माइनस के साथ। तो यहां का Na इस Cl के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। और NaCl का नाम मैंने बताया था क्या होता है, सोडियम। Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखेंगे ये क्या हो गया। फिर दूसरा यहाँ का बचा क्या है, यहाँ का देखिए H बचा है और यहाँ का क्या बचा है, OH बचा है। मतलब H दो ठो बचा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2। ऑक्सीजन कितना बचा है, एक बचा है, तो क्या हो गया आपका 0, यानी वो वहां चला गया। तो आप देखेंगे दो चीज बना, पहला क्या बना, लवण, दूसरा क्या बना, जल। अच्छा देखते हैं, इसका जली विलयन था, इसका भी जली विलयन था, तो जो NaCl आएगा इसका भी क्या होगा, जली विलयन भी होगा, यानी एक्वा के रूप में ही होगा। किसके रूप में होगा, एक्वा, ये जली विलयन होगा। और ये जल जो होगा ये किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। क्लियर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, तो आपको आंसर कैसे लिखना पड़ेगा कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर, अगर आपके पास कॉपी होगा, कलम होगा ना, तो उसमें तुरंत नोट करेंगे कैसे कि अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर या अम्ल का जली विलयन तथा क्षार के जली विलयन को मिलाने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। फिर आप इसको उदाहरण के तौर पर, है ना, उदाहरण के तौर पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्लियर। तो अगर ये चीज हो गया हो तो समझ में आ गया होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में जब भी कमेंट करेंगे तो स्माइली जरूर भेजेंगे, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या होगा, समझ में अच्छे से आ रहा है ना। और साइंस है 10th का बहुत अच्छे से अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम की तैयारी करनी है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन जब हम लोग का क्लास अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की अभिक्रिया सिर्फ एक ही बता रहा हूं मैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जय हिंद।